तो कई सारे लोग कहते हैं कि मैं ईसाई बन गया। आखिर मैं कैसे बन गया? मैं कैसे मानता हूँ ईसा मसीह को? भाई, आपको भी समझना चाहिए और आपको जो है हकीकत को जानना चाहिए। देखो, पहली चीज़ ये है कि हम सत्य की खोज कर रहे थे। हमारे पास बाइबल है, जो कि हम पहली तरफ किसी के बहकावे पर नहीं आए कि भाई तुम मतलब जो है हमको कह रहे हो तो हम मान लेते हैं कि चलो ईसा मसीह को हमने मान लिया। ऐसा नहीं। हमने क्या किया भाई, हम खुद पढ़े। अब देखो, जो जाहिल है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो यही कहेगा कि भाई वो ईसाई है, वो मतलब वो तो समझदार नहीं है, वो खुद बाइबल में नहीं पढ़ सकता है, तो उसको मालूम क्या चलेगा। तो जो भाई मेरे पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आपके जितने भी जवाब है ना, वो बाइबल में मिल जाएगा। तो यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको खुद सारा जवाब मिल जाएगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मैं आपको बहकावे में ला रहा हूँ, तो ये भी हो सकता है, लेकिन आपको, अगर आप बाइबल पढ़िएगा तो आपको हकीकत समझ में आ जाएगा कि क्या हकीकत और क्या गलत है। तो कुछ भाई बोलते हैं कि भाई मांस खाते हो, तो मांस खाना कौन ईश्वर आदेश देता है? देख मेरे भाई, मांस खाना कौन ईश्वर आदेश देता है? मैं आपको बता दूं कि आत्मा, इंसानों का आत्मा और जीव वाले आत्मा, इसमें डिफरेंस होते हैं। दोनों का आत्मा एक जैसा नहीं होता है, उसमें प्राण होता है। प्राण मतलब ऊर्जा होता है उसमें। जैसे पेड़ पौधा में होता है ऊर्जा, तो उसी समान जो है मीट मांस में होते हैं, मुर्गे मुर्गी में होते हैं ऊर्जा, उसमें आत्मा नहीं होता है भाई। अगर तू सोच रहा है उसमें आत्मा होता है, तो उसमें आत्मा नहीं होता है, उसमें प्राण होता है। अब ये गूगल पर भी सर्च करके देख लेना कि प्राण और आत्मा में क्या अंतर होता है। आत्मा वो है जो अजर अमर है, जबकि प्राण एक निश्चित टाइम के लिए होता है। अगर वो नष्ट हो जाए तो दोबारा उत्पन्न नहीं होता है। तो जो प्राण है वो एक ऊर्जा है। जैसे कि हम प्राण वाली चीज खाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, तो इसमें एक प्राण है। तो बिना प्राण वाली चीज खा के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे कि घास भूसा खा के हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें प्राण है ही नहीं, उसमें ऊर्जा है ही नहीं, तो हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा? तो देखो, हरा सब्जी साग में ऊर्जा होता है, प्राण होता है, तो उसे खाने के बाद हमें एनर्जी मिलता है, हमें ऊर्जा मिलता है। क्योंकि उसमें ऊर्जा है, तभी तो हमें ऊर्जा मिल रहा है। तो ऊर्जा एक प्राण है, उसे खाने से कोई पाप नहीं लगता है। जो है जीव जंतु को किसने बनाया? वो परमेश्वर बनाया। तो उनको मालूम है कि जानवर का आत्मा और इंसान का आत्मा एक नहीं है, और इंसान जो है मांस खाने के लिए खा सकता है, क्योंकि वो मांस खाने के लिए उपयुक्त है उसका शरीर। क्योंकि अगर हम मांस खाने के लिए नहीं बनते तो हम मांस को कैसे डाइजेस्ट करते, हम पचा कैसे पाते? इसका मतलब है कि हम मांस खाने के लिए बने, तभी तो हम मांस खा करके हम सुरक्षित रहते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहीं से हमें समझ लेना चाहिए कि मांस खाने से हमें कोई नुकसान भी नहीं होता है। और जो जीव वाले आत्मा होते हैं, वो हमारे आत्मा से बिल्कुल डिफरेंस, बिल्कुल अलग होता है। सारे का जवाब जो है आपको बाइबल में मिल जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि आपको एक बार बाइबल पढ़ लेना चाहिए। देखो भाई, बाइबल पढ़ने से कुछ छुटकारा नहीं लग जाता है, आपको हकीकत जानना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको अंधेरे में रहना है तो फिर आपको कोई मतलब ही नहीं है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, रही बात गॉड एक है, तो हाँ भाई, गॉड एक है, ईश्वर एक होता है, दो नहीं होता है। हमारे जैसे कि हमारा पिता, तो हमारे पिता एक होता है, दो नहीं। तो जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो एक होता है। अगर अनेक होता तो हम सबको अनेकों प्रकार के बनाता भाई। हम लोगों को, जो इंसान है, वो अलग अलग टाइप के मुंह कान होता। क्योंकि ईश्वर एक है तो सब कुछ सबका एक ही है। बस यहाँ पर सवाल ये है कि शैतान के बहकावे में हम लोग भटक चुके हैं, और जो कोई भी है वो शैतान के बहकावे में उलझ गया, समस्या में। कोई नास्तिक बन गया, कोई क्या बच गया। तो ईसा मसीह ने क्यों आया भाई? वो आया कि वो कोई धर्म बनाने नहीं आया, वो लोगों के उद्धार करने के लिए आया, वो परमेश्वर की तरफ से आया। जिसे ईश्वर को, भगवान को, अलग बात है, लेकिन एक है वो। तो देखो भाई, ईसा मसीह कोई धर्म नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है। तो ये आए थे परमेश्वर की तरफ से लोगों को सत्य की राह दिखाने। अगर आपको सत्य की तलाश है तो आप एक बार बाइबल जरूर पढ़िए। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।